मैथमेटिकल टूल्स में बच्चों अब हम लोग चर्चा करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन बच्चों जिसे लिखा जाता है d/dx और इसे कहा जाता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना। इसे कई तरह से कहा जाता है। इसे हम कहते हैं x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, या बच्चों x के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। इसे किस तरह से लिखा जाता है मैथमेटिकली? d/dx। dx जो है बच्चों यहाँ पर एक पूरा का पूरा नंबर है और d भी बच्चों अपने आप में एक पूरा का पूरा नंबर है। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चों। जब मैं d/dx लिखता हूं तो कई सारे स्टूडेंट्स के जहन में एक बात आती है कि क्यों ना मैं d से d को कैंसिल करके इसे 1/x लिख दूं। पर बच्चों ऐसा नहीं है, ये d इंटू x नहीं है बच्चों। dx एक पूरा का पूरा नंबर है, d एक नंबर है और dx भी अपने आप में ये कंप्लीट एक नंबर है बच्चों, एक पूरी की पूरी संख्या है। मेरे कहने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं बच्चों। अगर 2/2 इंटू 3 लिखा हो तो अनडाउटेडली बच्चों मैं 2 से 2 को कैंसल करके मैं लिख सकता हूं 1/3। लेकिन यदि बच्चों मेरे पास में है 2/23 तो लाजमी है बच्चों मैं यहां पर 2 से 2 को कैंसल नहीं कर सकता, बिकॉज ये 2 इंटू 3 नहीं है, ये 23 है बच्चों। 2 और 3 मिलकर एक नंबर बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से बच्चों यहां पे d इंटू एक्स नहीं कहेंगे हम, इसे dx अपने आप में एक पूरा नंबर है। d एक नंबर है और dx भी एक नंबर है। मैं समझ सकता हूं अभी आप लोगों के जहन में शायद कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहे होंगे कि d किस प्रकार का नंबर है, dx किस प्रकार का नंबर है। मैं इतना आपको जरूर बता देता हूं बच्चों कि dx जो है ये एक बहुत छोटा सा नंबर है। dx जो है बच्चों वो यहां पर एक बहुत छोटा सा नंबर है, वेरी स्मॉल नंबर। हम इसे समझने के लिए कह सकते हैं कि इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर, एक बहुत सूक्ष्म संख्या। जितनी छोटी से छोटी संख्या आप ले सकते हैं उतनी छोटी संख्या आप यहां पर ले लीजिए। इससे हम दूसरी भाषा में एक और नाम से पुकारते हैं बच्चों, इनफाइनाइटली स्मॉल। इनफाइनाइटली स्मॉल जिसे हिंदी में कह सकता हूं बच्चों अनंत रूप से सूक्ष्म। एक इतनी छोटी संख्या कि हमने यूं मान लीजिए कि किसी संख्या को या किसी नंबर को हमने इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, किसी नंबर को बच्चों हमने अनंत भागों में विभाजित कर दिया है। तो ये जो dx है बच्चों ये एक बहुत छोटा सा नंबर है और हम लोग डिफरेंशिएशन को या डेरिवेटिव को या डिफरेंशिएट को बच्चों किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? d/dx। इसे हिंदी में कहा जाता है बच्चों अवकलन ज्ञात करना। सो वी विल से x के सापेक्ष अवकलन करना, x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना, x के रिस्पेक्ट में बच्चों डेरिवेटिव निकालना। और इसे मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है बच्चों? d/dx एक निहायत ही नया टूल है आप लोगों के लिए, लेकिन अवश्यम भावी रूप से बच्चों इस टूल को समझे बगैर आप फिजिक्स में किसी हालत में भी सरवाइव नहीं कर सकते। फिजिक्स छोड़िए बच्चों, केमिस्ट्री में भी आप सरवाइव नहीं कर सकते। आप देखेंगे आगे चलकर फिजिकल केमिस्ट्री में इस डिफरेंशिएशन का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में पल पल हम लोगों को बच्चों, हर पल हम लोगों को डिफरेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती रहेगी। एनीवेज आई रिपीट बच्चों, d/dx जो है इसे आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना कहते हैं, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना कहते हैं। और यहां पर मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों dx एक अपने आप में पूरा नंबर है, जैसे कि 23 अपने आप में एक पूरा नंबर है। अगर आप ये d इंटू x होता तो आप d से d को कैंसिल करके माशाअल्लाह कुछ इस प्रकार से काम कर पाते, पर ऐसा नहीं है। और अभी इस डिफरेंशिएशन का मतलब मैं आपको बताऊं बच्चों तो एक सिंपल सा मतलब है इनफाइनाइटली छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। क्या मतलब बच्चों? जैसे मैं इस पेन को अगर 2 पार्ट्स में कट करूं, आपको 2 पार्ट्स इस तरह से कुछ मिल जाएंगे कि एक ऐसा मिल गया, आपको एक ऐसा मिल गया। भाई जरूरी नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल सेंटर में ही करूं, हो सकता है मैं कुछ ऐसे डिवाइड कर दूं कि इधर छोटा नंबर ले लूं, इधर बड़ा नंबर ले लूं, या ऐसे डिवाइड कर दूं इधर बड़ा नंबर ले लूं, इधर छोटा नंबर ले लूं, या हो सकता है बिल्कुल बीच में डिवाइड कर दूं। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं इस पेन को बच्चों 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मैं अगर इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं तो आधा इधर आधा उधर, लेकिन अगर 3 पार्ट्स में ब्रेक करता हूं
तो कुछ इस प्रकार से 4 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा तो थोड़े और छोटे छोटे पीसेस बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको जितने ज्यादा पीसेस में, जितने ज्यादा पार्ट्स में मैं इसे कट करूंगा, विभाजित करूंगा, स्प्लिट करूंगा, तोड़ूंगा, मुझे उतने छोटे छोटे पार्ट्स मिलेंगे। मैं अगर इसे 5 पार्ट्स में कट करता हूं तो मुझे और छोटे पार्ट्स मिलेंगे। अगर मैं 6 पार्ट्स में कट करता हूं तो मुझे और छोटे पार्ट्स मिलेंगे। 7 में कट करता हूं माशाल्लाह और छोटे, और जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स मैं बढ़ाते जाऊंगा मुझे उतने ज्यादा छोटे छोटे पीसेस मिलते जाएंगे। और यही कारण होता है बच्चों कि अगर मैं किसी नंबर को, किसी भी कांस्टेंट नंबर को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक कर दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इनफाइनाइटली छोटे छोटे पार्ट्स में आपको ब्रेक करना है, तो अगर कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है बच्चों और अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूं, उसका अवकलन ज्ञात कर रहा हूं, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा बच्चों 0, 0, 0। काहे बच्चों, किसी भी नंबर को यदि आप और छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करेंगे तो वो इनफाइनाइट पार्ट्स में अगर ब्रेक करेंगे तो माशाल्लाह नंबर छोटे होकर इतने छोटे हो जाएंगे कि जिन्हें आप 0 भी कह सकते हैं बच्चों, 0 भी कह सकते हैं और 0 भी कह सकते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं आपसे कहूं कि आप 5 एक नंबर है और उस नंबर के इनफाइनाइट पीसेस कीजिए और फिर मुझे बताइए उस हर पीस की वैल्यू क्या होगी, ये मानते हुए कि आप उन सभी उस जितने भी पीसेस आपने करें वो सभी के सभी इक्वल वैल्यू के हैं। सो somebody has given me the assignment of dividing this 5 into infinite identical pieces। तो अगर मैं 5 को 2 पार्ट्स में कट करूंगा 2.5 2.5 बोलूंगा, यदि मैं 3 पार्ट्स में कट करूंगा 5/3 5/3 5/3। अगर मैं इसे 4 पार्ट्स में कट करूंगा तो माशाल्लाह सभी चारों के चारों पार्ट्स बच्चों 1.25 के बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं 5 पार्ट्स में कट करूंगा बड़ा आसान हो जाएगा, पांचों पार्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 1, पांचों पार्ट्स की वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं इसे 10 पार्ट्स में कट करूंगा तो हर किसी पार्ट की वैल्यू 0.5 हो जाएगी। और इसी प्रकार से बच्चों मैं जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ाते जा रहा हूं वैल्यू छोटी होते जाएगी। आफ्टर डिवाइडिंग इट इनटू इनफाइनाइट आइडेंटिकल पार्ट्स द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी अराउंड 0, लगभग 0 हो जाएगा, मान 0 हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं अगर आपसे कहूं कि साहब 10 को इनफाइनाइट पार्ट्स में कट कीजिए, तो 10 को अगर आप 2 पार्ट्स में कट करेंगे 5 5, 3 पार्ट्स में कट करेंगे 10/3 10/3 10/3। अगर मैं इसको 10 पार्ट्स में कट करूंगा वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 1। और अगर मैं इसे इनफाइनाइट पार्ट्स में कट करता हूं बच्चों तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर को, फिर वो बड़ा हो, छोटा हो, पॉजिटिव नंबर हो जैसा कि आप देख रहे हैं, या फिर वो कोई नेगेटिव नंबर हो, इवन इफ आई एम गोइंग टू डिवाइड अ नेगेटिव नंबर इनटू इनफाइनाइट पीसेस, अगेन आई विल सी बच्चों हर किसी की वैल्यू 0 होगी। और ना केवल रेशनल नंबर बल्कि अगर मैं कोई इरेशनल नंबर भी ले लेता हूं, सपोज कीजिए √3, और √3 जिसकी वैल्यू 1.73 होती है, मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात पता है बच्चों। अगर मैं 1.73 को भी इनफाइनाइट पार्ट्स में कट करता हूं तो मैं पाऊंगा कि हर किसी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0 हो जाएगी। आपके पास में कोई भी कांस्टेंट नंबर है, कोई भी कांस्टेंट नंबर जैसे कि पाई 22/7, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड द पेरीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल इज नोन एज पाई, आपको पता होगा बच्चों। और अगर मैं इस पाई को भी इनफाइनाइट पार्ट्स में कट करूंगा तो मैं पाऊंगा कि हर किसी पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं कैपिटल जी से आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, आप लोग जानते होंगे बच्चों, UGC ग्रेविटेशन में आप लोगों ने पढ़ा है, आगे फिर पढ़ोगे। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0 होगा। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बच्चों स्मॉल g यानी कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, उसकी वैल्यू होगी बच्चों 0। अरे भाई किसी भी कांस्टेंट नंबर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों कोई भी कांस्टेंट नंबर, वो 5 हो, वो 10 हो, वो -3 हो, वो पाई हो, वो कैपिटल जी हो, या आपके जहन में कोई और नंबर आ रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करता हूं, चलिए साहब 0 की ही, तो 0 को अगर मैं और छोटे छोटे पार्ट्स में कट करते जाऊं तो हर किसी पार्ट की वैल्यू बच्चों 0 आएगी, 0 आएगी, 0 आएगी। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन का मतलब मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी गिवन, जो भी आपको गिवन है बच्चों, उससे आपने स्प्लिट करना है, उससे आपने ब्रेक करना है इनटू
इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीसेस। आपको उसके अनंत भाग बच्चों बनाने हैं। यू हैव टू ब्रेक इट इनटू इनफाइनाइट पीसेस। आपको इनफाइनाइट पीस में उसको बच्चों ब्रेक करना है, अनंत भागों में तोड़ना है। अभी डिफरेंशिएशन का मतलब आप सिंपली इतना समझ सकते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, ब्रेक करना। और ब्रेक भी कैसे करना बच्चों? इनफाइनाइट पार्ट में, क्योंकि ये जो है हमने क्या करा, किसी नंबर को जब हम इनफाइनाइट पार्ट में कट कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं सी को कितने पार्ट्स में कट कर रहा हूं, इनफाइनाइट पार्ट में, तो हर पार्ट की वैल्यू बताइए, बड़ा सिंपल, 0, बिकॉज मोर नंबर ऑफ पार्ट्स स्मॉलर द वैल्यू। बड़ा कोई भी हो, आपने देखा भैया मैं 10 को 2 पार्ट्स में कट करता हूं, 5 और अगर मैं 4 में कट करता हूं तो 2.5 एज आई एम इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पार्ट, जैसे जैसे मैं भागों की संख्या बढ़ाते जाऊंगा, हर किसी भाग की वैल्यू बच्चों 0 और छोटी होती जाएगी। और यही कारण है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर को अगर मैं इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करता हूं, आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू 0। तो ये जो भी कुछ लिखा है बच्चों आपकी कॉपी में कॉपी हो जाना चाहिए। चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं बच्चों। और ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, 1 बाय 1 हम लोग कुछ फार्मूले देखेंगे, उन फार्मूलों पे हम लोग कुछ एक सम्स करेंगे। पहले नंबर पर तो हमने यही देखा बच्चों कि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ये तो एक बात रही बच्चों। अब उसके बाद में मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं, पहले वो जरूर कॉपी कर लीजिएगा। मैं अगला फार्मूला आपको और बता रहा हूं बच्चों, x की पावर n का डेरिवेटिव निकालना। x जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं बच्चों, उसी की पावर n है। अर्थात x की पावर n को मैं यदि इनफाइनाइट पीसेस में ब्रेक कर दूं, if I divide this x to the power n into infinite pieces, तो बच्चों मुझे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी? इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी बच्चों nx to the power n minus 1। आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूं बच्चों, उसके लिए मैं इसे मिटारे दे रहा हूं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर आपने नहीं किया हो तो जरूर आप कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। ये लीजिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन। तो मतलब यह है साहब कि x की पावर n को मुझे इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करना है, इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करना है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चों? वैल्यू ऑफ ईच पार्ट विल बी इक्वल टू n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बड़ा सिंपल सा है बच्चों। ऑफ कोर्स शायद आपके जहन में ये बात आ जाए कि ये कहां से आया, कैसे आया, तो मैं बच्चों अभी आपके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरे दीर्घकालीन अनुभव यही कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ लोगों के जहन में चिपके रहते हैं कि साहब ये कहां से आया। पढ़ेंगे, समय आएगा हम पढ़ेंगे बच्चों। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स को अपना प्राइम सब्जेक्ट रखते हैं, दे विल नेचुरली डील विद दिस थिंग। बट अभी के लिए तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप इसे जरूर स्मरण कर लीजिएगा बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, अर्थात एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों n एक्स टू द पावर n माइनस 1। तरीका इसे याद करने का बड़ा सिंपल सा है बच्चों कि जो पावर लिखी थी उस पावर को आप आगे ले आए। पावर कितनी लिखी थी? n। उस पावर को आप आगे ले आए और जो पावर लिखी थी बच्चों उस पावर में से एक आपने माइनस कर दिया। यहां पावर लिखी थी n, आप पावर को आगे ले आए और पावर n में से एक कम कर दिया, तो बन गया क्या? nx टू द पावर n माइनस 1। चलिए हम लोग कुछ एक सम्स के माध्यम से समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप देखिए, जैसे मैंने बोला बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा बच्चों? ये जो पावर आपको लिखी हुई दिखाई दे रही है, दिस पावर हैज टू बी ब्रॉट अहेड। इस पावर को आप आगे ले आइए और इस पावर में से बच्चों एक कम कर दीजिए और इस प्रकार से ये हो जाएगा 2x टू द पावर 1, अर्थात कि बच्चों क्या? 2x। अरे किसी की पावर में अगर कुछ नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड है कि पावर 1 है, एक है, इकाई है, यूनिटी है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं बच्चों। चलिए आई एम गोइंग टू डू एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। हमें बोला चलो साहब एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकालिए, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि तरीका क्या है, जो पावर लिखी है उस पावर को आप आगे ले आइए और उस पावर में से एक आप माइनस कर दीजिए। यहाँ एक्स क्यूब लिखा है तो क्यूब वाली जो पावर थी 3 वो आगे ले आए और उस पावर में से एक माइनस कर दिया, और इस तरीके से साहब बन गया क्या बच्चों? 3x स्क्वायर।
जो पावर लिखी बच्चों वो आगे आ जाएगी और एक पावर हम लोग क्या कर देंगे माइनस। लेट मी हैव अनदर प्रॉब्लम बच्चों हियर। चलिए मैं x की पावर 10 कर देता हूं और x की पावर 10 क्या होगा बच्चों, बड़ा सिंपल, पावर को कहां ले आया आप आगे और उस पावर में से आपने एक माइनस कर दिया सो डैट ये बन गया क्या बच्चों, 10 में से 1 जाते हैं तो 9 बचते हैं। बहुत छोटी सी कक्षा में आप लोगों ने पढ़ लिया था। एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं, चलिए हम ये ले लेते हैं, चलिए x की पावर 49। अब x की पावर 49 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, इसका अवकलज गुणांक क्या होगा। जो पावर आपने लिखी है उस पावर को आप आगे ले आइए, ले आए और उस पावर में से आप एक माइनस कर दीजिए। इस पावर में से आप जब एक माइनस कर देंगे तो बन जाएगा 49 x की पावर 48। बड़ा सिंपल लुच्चा टुच्चा सा तरीका है। जो पावर देखिए उस पावर को आप आगे ले आइएगा और उस पावर में से एक क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और आप समझ भी पा रहे हैं मेरे ख्याल से। चलिए साहब, एक चीज तो आपने क्या देखी, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है बच्चों वो 0 होता है, जैसा कि आपने देखा। और यहां x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों, पावर को आगे ले आइए और पावर में से एक माइनस कर दीजिए। ये कुछ सम्स है आपके समक्ष। चलिए हम लोग कुछ और भी काम कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कुछ एक सम्स लिखता हूं बच्चों, आप जो है इन्हें कीजिएगा। पहले आप लोग खुद ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके बच्चों। एक ये लिख दिया मैंने, लीजिए साहब, एक मैंने ये लिख दिया है, एक मैंने ये लिख दिया है, एक मैंने जो है साहब ये लिख दिया है। चलिए इन सम्स को आप लोग चाहें तो वीडियो को, चाहें कि आपको चाहना ही पड़ेगा बच्चों, वीडियो को पॉज करके इन प्रश्नों को आप स्वयं हल कीजिए। बड़े सिंपल सिंपल से सम्स हैं, उससे पहले आप इन्हें जरूर कॉपी कर लीजिएगा। मैं साइड में खड़ा हूं, देखिए मैं इसे मिटा रहा हूं बच्चों। होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके किया होगा और ईमानदारी से काम करेंगे तो आपके भी मजे हैं और मेरे भी मजे हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि केवल वीडियो को देख लेने मात्र से आपका काम हो जाएगा तो गलत सोच है बच्चों, आपको करना पड़ेगा। एनीवेज, ये अब d/dx ऑफ x, अब देखिए इसे मैं कैसे समझ सकता हूं कि यहां पावर कितनी लिखी है, 1। मैंने कहा आपसे अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 है, अंडरस्टूड सी बात है। आप लोग बहुत छोटी क्लास से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं। तो अब यहां पर क्या होगा बच्चों, जो पावर है वो आगे आ जाएगी और उस पावर में से एक क्या कर देंगे बच्चों आप, माइनस। ये x की पावर 1 था, आप पावर को आगे ले आए, उस पावर में से आपने एक माइनस कर दिया और इस तरीके से बन गया 1 इंटू एक्स की पावर 0। और किसी की पावर 0 ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, और कितना होता है, 1। अरे किसी की पावर में अगर 0 लिखा है तो 1, किसी की पावर नहीं लिखी है तो 1 होती है उसकी पावर, आपको पता है। तो इस प्रकार से उत्तर भी आपको क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 1। आई रिपीट, भाई आपको बोला x का जो है x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालो, तो आप इसे क्या कहेंगे बच्चों, कुछ इस प्रकार से कि अगर कुछ नहीं लिखा था मतलब पावर 1 लिखी थी, भाई यहां नहीं लिखी है पावर, तो हमको ज्ञात है कि पावर 1 है, 1 है, यूनिटी है, तो पावर को मैं आगे ले आया, एक पावर मैंने माइनस कर दिया, पावर 0 मतलब क्या रे, 1। आंसर क्या आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसा मैंने आपसे कहा फार्मूला आपके समक्ष लिखा है। अदरवाइज आप चाहें बच्चों तो आप थोड़ी सी खोपड़ी लगाइए कि न्यूमरेटर में भी dx लिखा है। अब देखो ना भाई ये x कहाँ है, दिस x इज इन न्यूमरेटर ऑफ कोर्स। भाई यहां तो पका पका यार dx मेरे को नजर आ रहा है, लेकिन न्यूमरेटर में नजर नहीं भी आया तो मेरे को खोपड़ी लगती है ना बाबा कि x जो है वो न्यूमरेटर में है। अब आप देखो न्यूमरेटर में क्या है, dx, और डिनोमिनेटर में भी क्या है, dx, और dx से अगर dx को कैंसिल करके 1 लिख दिया जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरे को मना नहीं कर सकती। मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बोल सकती कि साहब ये गलत है। ऑफ कोर्स नो बॉडी कैन ऑब्जेक्ट दिस थिंग, so the value will be equals to 1. So either you approach in this way that if nothing is written in this power, I can say the power is equals to 1, and applying this identity, applying this formula, I will be getting this. Otherwise I can do it very simply that in numerator it is dx, in denominator it is dx, so the ratio comes out to be 1.
Let me have another problem बच्चों. This is d by dx of 1 over x square. And what I can do बच्चों, I can do this is my x to the power -2. इसे मैं अगर x की घात में -2 बोलूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बच्चों. पावर कितनी है? -2. भाई अगर यहाँ पावर 2 है तो न्यूमरेटर में जाने के बाद पावर कितनी आएगी रे बाबा? -2 आएगी ना. हाँ. अब तरीका क्या बोला गया बच्चों की? पावर को आगे ले आइए और एक पावर को माइनस कर देने का है. भाई जो पावर लिखी -2 से आप आगे ले आइए, पावर में से एक माइनस कर दीजिए. -2 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों? -3. सो ये हो जाएगा बच्चों -2x की पावर -3. -2 - 1 क्या? -3 होगा ना. भाई आप चाहें तो इसे माइनस कॉमन निकाल के 2 + 1 कर दीजिए, 2 + 1 3 होगा, लेकिन आगे माइनस साइन था इसीलिए ये हो जाएगा. और -2x टू द पावर -3 अपने आप में उत्तर सही है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है. लेकिन अगर मैं चाहूं तो गणित के, मैथमेटिक्स के नियमों का उपयोग करके इसे -2/x³ भी लिख सकता हूं. बिकॉज अगर पावर न्यूमरेटर में -3 है तो डिनोमिनेटर में आके +3 हो जाएगी. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फेर बदल करने पर पावर घात बिल्कुल रिवर्स हो जाती है. ये बात आपको पता है बच्चों. इस तरह से ये आ जाएगा. मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये आंसर गलत था. भाई डिपेंड करता है. somebody can say this is the correct answer but somebody can say this is the correct answer. Of course they both are correct answer. So you can write in either of these two ways. होप आपको ये बात समझ में आई होगी मैंने जो कहा आपसे. चलिए बच्चों अब मैं अगली प्रॉब्लम पर आता हूं जिसमें मुझसे कहा गया है d by dx of √x. d by dx of √x बच्चों, तो ये लीजिए साहब, √x को मैं x की पावर हाफ लिख दूं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को कुछ दिक्कत होना चाहिए. मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चल लेता हूं साहब. ये था √x और इससे यदि मैंने x की पावर हाफ अगर लिख दिया है सो व्हाट्स द बिग डील? नथिंग. ऐसा हो जाएगा बच्चों. रूट का मतलब पावर हाफ होती है, शायद आप ये बात जानते हैं. और तरीका आपको ये बताया गया है कि जो पावर है उसे आप आगे ले आइए और उस पावर में से आप एक माइनस कर दीजिए. यही बताया मैंने आपको बच्चों. जो पावर है वो आगे ले आइए और एक पावर माइनस कर दीजिए. अगली स्टेप में बच्चों ये 1/2 है और ये x की पावर हाफ में से 1 जाएगा. यदि मैं हाफ में से 1 को ले जाता हूं तो -½ आता है. मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा बच्चों. आधे में से 1 जाएगा तो -½ बचेगा. और अगर फिर भी नहीं पता तो कोई बात नहीं, हर बात का तरीका होता है बच्चों. मैं यदि एलसीएम लेता हूं और चलिए एक स्टेप और बढ़ा देता हूं भैया जिनको समझ में नहीं आया हो. ये 1/2 है, -1 है और 1 अर्थात 1/1. और मैं जानता हूं कि ये 1 - 2 है और 2 और 1 का एलसीएम 2 है. 2 और 1 का एलसीएम कितना बच्चों? 2. भाई यहाँ लिखा है 1/2 -1/1. एलसीएम लीजिए, 2 को यहाँ ले जाइए. 1 - 2/2 अर्थात कि -1/2. समझ में आ चुका होगा अब तो भैया ऐसा है कि हाफ में से 1 जाएगा तो -½ आएगा. मैंने बता दिया. ऐसा तो सभी को समझ में आ भी गया होगा पहले ही, बट फिर भी भैया कुछ लोग अक्लमंद होते हैं, कुछ लोगों की अक्ल मंद होती है. अभी मैं वापस से आ रहा हूं बच्चों. सो ये हमारे पास में आ गया क्या? सो दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों. दिस इज द करेक्ट आंसर अनडाउटेडली. अदरवाइज मैं इसे ऐसा भी कर सकता हूं कि 1/2 है और ये जो x की पावर में -½ है इसे आप डिनोमिनेटर में ले आइए. और जब आप इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये साहब पावर माइनस की जब थल्ले आएगी, जब नीचे आएगी तो भैया पावर प्लस हो जाएगी. और पावर प्लस हो गई तो कुछ ऐसा हो जाएगा. और इससे यदि मैं 1/2 और ये जो x की पावर 1 लिखा है इससे अगर मैं सॉरी x की पावर हाफ लिखा है, इसे अगर मैं √x लिख दूं तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड हैव एनी ऑब्जेक्शन. किसी को कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होना चाहिए. और इस तरीके से इसका उत्तर मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? इसका उत्तर, इसका आंसर मुझे प्राप्त हो जाएगा भैया 1/2 √x.
भैया आपने रूट एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला था, रूट एक्स को लिखा आपने एक्स की पावर हाफ, पावर आगे आ गई, एक पावर को माइनस कर दिया, हाफ में से 1 जाता है, माइनस हाफ आता है। बड़ी छोटी सी बात है पर मैंने उसके लिए भी आपको काफी सारा समय लगा दिया है। और माइनस हाफ मतलब पावर नीचे, अगर ऐसा ये करेक्ट है, ये फिर करेक्ट है भाई। अगर न्यूमरेटर में पावर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में आने पर पावर पॉजिटिव होती है, और एक्स की पावर हाफ मतलब रूट एक्स। होप आपको ये बात समझ में आई है। अच्छा मैं एक बात आपको और बता दूं बच्चों कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स है भाई। इसे आप बड़ा सिंपली भी बोल सकते हैं ना, 1/2 रूट एक्स। और मेरे ख्याल से ये जो आंसर आया बच्चों, आपको ये कंठस्थ रखना चाहिए कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, क्योंकि इसकी जरूरत आपको बहुत पड़ेगी बच्चों। You will be requiring this particular differentiation many number of times, a lot of number of times, it is why I'm telling you people बच्चों। सो ये भी कर लिया है, अगर आपने ये कर लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो जरूर वीडियो को पॉज करके भैया उधर वाले कॉपी कर लीजिए, और अब उधर वाला कॉपी कर लीजिए। और अगर फोर्थ वाला यानी कि ये वाला डेरिवेटिव अगर आपने अभी तक नहीं निकाला है तो मैं फिर कह रहा हूं अपनी ईमानदारी का परिचय दीजिए बच्चों, और खुद से कीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ सम को मैंने दिए, हमसे हो भी जाते हैं, कुछ लोगों से हो भी जाते हैं, कुछ लोगों से नहीं होते हैं। अब जिनसे नहीं हुए हैं वो हाथ पे हाथ धर के हमेशा नहीं बैठे रहे भैया। हो सकता है कि आपको पहला कोई नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, हो सकता है अब अंडरस्टैंडिंग लेवल और बढ़ गया तो जो फोर्थ वाला आपसे नहीं हो पा रहा था अब हो जाए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं यार यहाँ तक होने के बाद में मैं अब काम कर सकता हूँ तो वहीं वीडियो को पॉज कर दीजिए। अरे चाबी आपके हाथ में है, जब चलाएंगे तब मैं चलने लग जाऊंगा, और जब रोकेंगे तब रुक जाऊंगा भैया। तो चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं, और मुझसे पूछा है d/dx ऑफ 1/√x। आई कैन से दैट दिस रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट एक्स को लिख सकता हूं मैं 1/x⁴ क्या लिख सकता हूं भाई, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और मैंने कोई नई बात आपको नहीं बताई है। और जो पावर डिनोमिनेटर में पॉजिटिव वन, इट गोज इन द न्यूमरेटर, इट बिकम्स नेगेटिव। सो ये आ गया बच्चों, और इस तरीके से हमारे पास में ये आया। अब क्या होगा बच्चों, पावर जो है आगे आ जाएगी और उस पावर में से हम एक माइनस कर देंगे भाई। सूत्र, फार्मूला, आइडेंटिटी आपके सामने लिखी, और मैं इसीलिए इसे मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि जितनी देर तक आप इसे देखेंगे उतनी देर तक आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। अब भी क्या हुआ साहब, हाफ में से 1 चला गया, माइनस हाफ में से 1 गया, तो ये माइनस हाफ, और ये क्या होगा बच्चों, -3/2। अरे माइनस हाफ और -1 -3/2 होते हैं, जानते हैं ना भाई। माइनस माइनस, चाहे तो आप फिर वही घिसी पिटी सी बात, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, हाफ प्लस 1 हो जाएगा, और हाफ प्लस 1 मतलब एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा भैया। अरे भैया ऐसा है ना कि माइनस कॉमन निकाल दिया तो हाफ प्लस 1 बचेगा, और फिर 2 एलसीएम में चला जाएगा तो -3/2 आ जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों। और इस तरीके से ये आपके पास में हो जाएगा -1/2 इंटू 1/x⁵2, -1/2 इंटू x⁵2। और इससे आप -1/2, ध्यान दीजिएगा, एज सच आपका आंसर ये करेक्ट है, दुनिया की कोई ताकत इसको नकार नहीं सकती, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अगर आप ऐसा भी लिख देते हैं तो भी कोई इसे नकार नहीं सकता। और चाहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, x⁵3/2 को यदि मैं x इंटू x⁴1/2 लिखूं तो भी गलत तो नहीं है। अरे भाई x इंटू x⁴ क्या होगा, x इंटू x⁴ क्या होगा, फिर वही किसी पिटी सी बात, अगर कुछ नहीं लिखा है तो पावर 1 लिखी है। अरे भाई अगर नहीं लिखा है कुछ तो पावर 1 होती है। और आपको एक बात पता है बच्चों कि अगर बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड होती हैं भाई, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, तो आप शायद जानते होंगे। सो x⁵3/2 को अगर मैं ऐसा लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसको मैं ये लिख सकता हूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, और इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूं -1/2, और इनटू में कितना बच्चों 1/x है, और ये क्या है बच्चों रूट एक्स।
सो करेक्ट आंसर कैन बी दिस एज वेल। करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है, करेक्ट आंसर ये भी हो सकता है। सो इन आइदर ऑफ दीज वेज यू कैन राइट डाउन द आंसर। होप आपको ये बात समझ में आई होगी और जरूर से इसे बच्चों कॉपी कर लीजिएगा। मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ एक दो सम्स और कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फंडा और क्लियर हो जाएगा बच्चों, थोड़ा हम लोग फ्लो में आ जाएंगे, फिर तो थोड़े और सम्स कर पाएंगे उसके बाद में और भी अच्छे से हम लोग। ये लीजिए साहब, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5/3, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4/9, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। और क्या बच्चों, एक आधा सम और देख लेते हैं हम लोग। डी बाई डी एक्स ऑफ, ये लीजिए साहब 1/x³। इन चारों सम्स को अगेन आई रिपीट बच्चों, वीडियो को पॉज करके कीजिएगा। बड़े सिंपल सम्स दिए हैं मैंने, मैं सिंपल सम्स ही देता हूं, डिफिकल्ट मैं नहीं देता हूं भैया। चलिए देखिए, अब हम पहले सम को अगर देखें तो क्या होगा। होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके जरूर करा होगा भैया, ईमानदारी दिखाएंगे तो आपका और मेरा दोनों का फायदा है। अब आपने क्या बोला बच्चों, x की पावर 5/3। अब x की पावर 5/3 का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस कर देंगे। और मैं नहीं समझता हूं कि अब मुझे एक एक स्टेप लिखना चाहिए, क्योंकि 5/3 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3। इतना कैलकुलेशन मैंने थोड़ा पहले आपको करके बता दिया है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आफ्टरवर्ड्स अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 4/9। अब पावर ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਓ ਤੇ पावर में से एक माइनस करो। पावर में से एक माइनस करेंगे भाई, 4/3 आ गए, पावर में से एक माइनस कर दिया और इस तरीके से 4/9, और ये हो गया x की पावर -5/9। अरे 4/9 में से 1 जाता है तो -5/9 आता है ना। और अगर आपको इच्छा हो तो ये 4/9 और इनटू में 1/x की पावर 5/9 अगर आप लिखते हो तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। पावर नेगेटिव तो डिनोमिनेटर में लाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जानी है भाई। तो तीजा क्वेश्चन किड़ा हैगा भाई, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x। What I can do one thing, that I can take this x into the numerator. Here you see the power of x is 1, and when it is brought into numerator it becomes a -1, and the basic rule is power has to be brought ahead and 1 has to be subtracted from that. So what I get this is minus and x to the power -2. -1 on adding will result into -2, which is of course the correct one, but I can do one more simplification over here. If I bring that -2 into the denominator, that becomes negative, positive. So I can say the correct answer is 1/x². And let me have another example बच्चों, d by dx of 1/x to the power 3. Here I can say this is d by dx, this is x to the power -3, and I get this is something like that. पावर में से मेरे को एक कम करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, रिड्यूस करना है। और इस तरीके से ये हो जाएगा -3x to the power -4। और ये भी सही उत्तर है। अदरवाइज मैं चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। होप आपको सारी कहानी समझ में आई होगी बच्चों। तो ये x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालने के कुछ सिंपल से सम हमने करे भी। अभी आगे भी हम और सिंपल से सम करेंगे, बट जितने बेसिक से शुरुआत कर सकूं मेरी कोशिश होती है कि मैं उतने बेसिक से शुरुआत करूं। अगर आप में से किसी ने पहले वीडियो को पॉज करके इसे नहीं किया हो तो जरूर इसे पहले कॉपी कर लीजिएगा बच्चों। और अब आगे बढ़ते हैं और उसके लिए बच्चों मैं यहां से इसे मिटाने दे रहा हूं। देखिए आप लोगों ने दो बेसिक से फार्मूले देखे हैं बच्चों। पहला फार्मूला आपने देखा है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव होता है 0, 1। और दूसरा आपने क्या देखा, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx to the power n -1।
इन दो फार्मूलों के ऊपर ये भी हम लोग और थोड़े सम्स करते हैं, पहले थोड़े और फंडामेंटल्स को बनाते हैं, फिर आगे भी बढ़ेंगे, कुछ और फार्मूले भी देखेंगे और उन पर भी सम्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों। देखिए मैं जो है यहां पर बात करता हूं बच्चों, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 5। ये देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ 2x क्यूब प्लस 5, मुझे इसका डेरिवेटिव निकालने को कहा गया, इसका अवकलज ज्ञात करने को कहा गया बच्चों। तो देखिए इसे मैं कैसे कर सकता हूं। सबसे पहली स्टेप यहां पर ये 2x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 5 इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। मैथमेटिकली अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं तो मुझे चलना कुछ ऐसे ही चाहिए कि मैंने दोनों को स्प्लिट कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं क्या बच्चों, ये जो 2 है इसे मैं आगे ले आता हूं, ये कांस्टेंट नंबर है, इसे मैं डिफरेंशिएशन के आगे ले आया और मैंने लिख दिया ये, और जहां तक ये है इसे मैंने लिख दिया एज इट इज, जैसा था अभी वैसा का वैसा लिखा, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करी, कोई छेड़खानी मैंने इसमें नहीं करी बच्चों। और अब मैं क्या देखता हूं, अब मैं ये देखता हूं कि ये है 2 और ये x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 और पावर 1 आगे आ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों 0। देखिए किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों 0 होगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको इसका डेरिवेटिव निकालने को बोला, आपने दोनों को स्प्लिट कर दिया अलग अलग। अब आप 5 का डिफरेंशिएशन तो 0 बोल रहे हैं, लेकिन यहां किसी किसी के जहन में आएगा सर जिस तरह से 5 यहां से पे कांस्टेंट था, ठीक उसी प्रकार से सर यहां पर 2 भी कांस्टेंट था। जैसे 5 एक कांस्टेंट था वैसे 2 भी एक कांस्टेंट था, लेकिन बच्चों वो अकेला 2 नहीं है ना, दैट इज 2x क्यूब। भेजा लगाइएगा, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये आएगा सर जैसे 5 कांस्टेंट है, आपने उसका डेरिवेटिव उसका अवकलज 0 0 0 बोल दिया, ठीक उसी प्रकार से सर यहाँ पर 2 भी तो कांस्टेंट है। अगर 2 कांस्टेंट है तो सर आपने 2 का डिफरेंशिएशन 0 क्यों नहीं बोला। मेरे ख्याल से कई लोगों के जहन में ये बात आई होगी, और उसी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूं बच्चों कि वो 2 अकेला नहीं है, दैट इज नॉट अकेला 2, दैट इज अकेला 5, इट इज वाई उसका अकेला डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। लेकिन 2 अकेला नहीं है भैया, 2 यहां पर दुकेला है और 2x क्यूब के साथ में है, इसलिए 2 अकेला नहीं होने के कारण वो 2x क्यूब है। तो जब कभी कोई कांस्टेंट नंबर किसी वेरिएबल के साथ हो, किसी जैसे x के साथ हो, तो उस केस में आप यूं कहेंगे बच्चों कि उसे आप आगे ले आइए और इस तरह से आप उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये 2 3 हो जाएगा 6 और x की पावर 3 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या बच्चों स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, मतलब कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया बच्चों 6x स्क्वायर। होप आपको मेरी बात समझ में आई है बच्चों। मुझे बोला गया था यहां पर 2x क्यूब प्लस 5 का डिफरेंशिएशन ज्ञात कीजिए, तो मैंने क्या करा, उन दोनों को स्प्लिट किया 5 और फिर जो कांस्टेंट नंबर है एज सच 2 कांस्टेंट नंबर है, बट सिंस इट इज नॉट सिंगल 2, ये अकेला 2 नहीं है, यहां पर 2 जो है बच्चों वो x की पावर 3 के साथ है, इसीलिए मैंने उसको आगे ले आया और फिर उसके बाद में डिफरेंशिएशन किया। तो ये एक बात है, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया, वरना बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊं, समझ ही लेते हैं। चलिए आपको क्या करना है भाई, आपसे बोला d/dx ऑफ 2x क्यूब प्लस 5, तो बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि चलिए ये 2 लिखिए एज इट इज, लिख दिया। अब ये जो पावर लिखी है इसे आगे ले आइए और उस पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। भाई ये आपके समझने के लिए कि इतना लंबा चौड़ा तरीका जो है, अदरवाइज शॉर्टकट तरीका क्या है, 2 जो था एज इट इज लिखा और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर को आगे ले आए, पावर में से 1 माइनस कर दिया, और फिर 5 की बारी आती है, 5 का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों 0 होगा, और ये हो जाएगा 2 3 6 और ये हो जाएगा x स्क्वायर। सो आंसर इज दिस। सो आइदर यू अप्रोच इन दिस वे और यू अप्रोच डायरेक्टली, नोबडी कैन से एनी ऑफ दिस 2 इज रॉन्ग। लेट मी हैव अनदर प्रॉब्लम बच्चों, मैं एक और प्रॉब्लम देता हूं आपको। यहां पर देखिए d/dx ऑफ 7x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 9। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके खुद से कीजिए ना, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए साहब, अभी मैं इसे मिटा रहा हूं, ये लीजिए। मुझसे अगली जो प्रॉब्लम बोली है बच्चों वहाँ
देखिए एक तरीका तो ये, मैं चलिए इसको भी करके दिखाई देता हूं कि पहले तो आप क्या कीजिए कि इन सबको स्प्लिट कर दीजिए, 7x³ प्लस d/dx ऑफ 5x² प्लस नहीं माइनस, क्योंकि अगला माइनस है ना, इसीलिए माइनस d/dx ऑफ 16x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 9। होप मैंने वही की वही प्रॉब्लम लिखी है बच्चों, यहाँ पर जैसी थी वैसी की वैसी लिख दी है। अब अगली तरीका क्या बताया गया आपको कि ये जो 7 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए उससे आप बाहर ले आइए, ये लीजिए, ले आए। 5 एक कांस्टेंट नंबर है, उससे आप बाहर ले आइए, ये लीजिए। फिर 16 एक कांस्टेंट नंबर है, उससे आप बाहर ले आइए, ये लीजिए। और फिर आप बोलो 9 एक कांस्टेंट नंबर है, उसे बाहर ले आऊं, तो क्योंकि यहाँ 9 अकेला ही है और इससे पहले में जो भी नंबर थे बच्चों वो 7 था, 5 था, 16 था, वो अकेले नहीं थे ना, देवर अलोंग विथ एक्स के साथ में थे, x² के साथ में थे, x³ के साथ में थे, वो अकेले नहीं थे, बच्चों, वो x के साथ, x² के साथ, x³ के साथ थे, मतलब कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल के साथ थे, और इसीलिए मैं उनको बाहर जो है बाहर ला सकता था, पर यहाँ 9 अकेला है, ये लीजिए साहब। और आप चाहें तो आप ला सकते हैं, चलिए आप लेके भी आ जाइए। अगर आपको लगता है सर नहीं मैं तो लाऊंगा, लाओ, आपको दुनिया की कौन सी ताकत मना कर सकती है, कोई नहीं। और जब आप लेकर आ जाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों, 1। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है। भाई अगर कोई नंबर है तो आप उसको बोल सकते हो कि वो 1 के मल्टीप्लीकेशन में है। भाई यहाँ 7x³ के मल्टीप्लीकेशन में था, 5x² के मल्टीप्लीकेशन में था, -16x के मल्टीप्लीकेशन में था, 9 1 के मल्टीप्लीकेशन में था। अभी भैया मैंने ये ऐसा लिखा है और इधर मेरे पास में तरीका ये भैया कि पावर को आगे लाने का और पावर में से 1 को माइनस कर देने का है। पावर को आगे ले आते हैं बच्चे और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ये लीजिए। यहाँ पर भी पावर में से 1 आगे ले आते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। और यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, 1। जिसका कोई नहीं उसका वो 1 है यारो। तो बच्चों ये 16 और यहाँ पावर 1 आ गई और यहाँ से पावर में से 1 मैंने माइनस कर दिया। और बच्चों 9 और 1 का डेरिवेटिव कितना बच्चों, 0। अरे भाई 1 को इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करोगे ना तो 0 आएगा। 1 को अगर इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो 0 0 से पर आएगा। भाई कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, अगर किसी भी कांस्टेंट नंबर को आप इनफाइनाइट पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो कितना आता है, 0 आता है। तो वही कुछ मैंने आपके सामने लिखा है। ये पावर आगे आ गई बच्चों, एक पावर माइनस कर दी, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी। और यहाँ 9 और 1 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ 1 तो चूंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसलिए इसका डेरिवेटिव 0 है। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये d/dx है और इस 1 को अगर मैं x की पावर 0 लिख दूं, डू यू थिंक इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? नो, बिकॉज वी नो दैट अगर किसी की पावर अगर 1 है तो 1 को आप x की पावर 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर में अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर में अगर वैल्यू 0 हो, पावर में 0 तो वैल्यू 1 होती है बच्चों। अब मैं अगर इसे इसी से कंपेयर करूं, यदि मैं इसे इसी से कंपेयर करूं बच्चों, तो तरीका ये है कि पावर को आप आगे ले आते हैं और उस पावर में से आप 1 माइनस कर देते हैं। क्या यही तरीका है? बिल्कुल यही तरीका है, यही तरीका आप जानते हो। पावर को आगे ले आए, पावर को माइनस कर दो और ये 0 और x की पावर कितनी हो गई बच्चों, -1। अरे 0 में से 1 जाएगा तो -1 आएगा भाई, आएगा, बिल्कुल आएगा। और इससे मैं 0 अगर लिखूं तो किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज 0 नहीं है, 0 एक बहुत बड़ा हीरो है जिसको अगर किसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो उसको भी वो 0 कर देता है। तो 0 को इग्नोर मत कीजिए, 0 बड़े काम की चीज है बच्चों। 0 को अगर किसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करो तो वो 0 है। अगर किसी नंबर के पहले 0 लगा दो तो उसकी कोई औकात नहीं, लेकिन अगर वही 0 उसके आखिरी में लग जाए, यूनिट प्लेस पे लग जाए, तो माशाअल्लाह उसे और बड़ा कर देता है। 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो उससे वो 0 कर देता है। और किसी नंबर को अगर मैं 0 से डिवाइड कर दूं तो फिर वो इन्फिनिटी हो जाता है। सो वी कैन नॉट इग्नोर द पावर ऑफ 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने
तो भैया बहुत बड़ी काम की चीज़ दी है। मैं फिर से वापस से आ रहा हूँ बच्चों अपनी प्रॉब्लम के ऊपर, और देखिए पहले तो आपने उन सबको स्प्लिट कर दिया एज यूजुअल जैसा था, और उसके बाद में आप जो 7 था उसे बाहर ले आए, 5 बाहर ले आए, 16 बाहर ले आए। 9 को बाहर लाने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि 9 वाज simply a constant number. It was not in multiplication with any of the variable x or x cube or x cube. लेकिन चूंकि अब लाने की जिद है तो जिद पूरी कर लेते हैं, और 1 का डिफरेंशियल 0 होगा, और वो 0 होगा क्यों? क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया बच्चों कि 1 को मैं x की पावर 0 लिख दूंगा, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, और इस तरीके से वो 0 हो जाएगा। भाई देखो ना, ये 0 अपॉन क्या होगा? x की पावर 1। भाई पावर -1 है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ डिनोमिनेटर ਵਿੱਚ लाओगे ਤੇ पावर ਜਿਹੜੀ न्यूमरेटर ਵਿੱਚ माइनस थी भाई वो डिनोमिनेटर में आके प्लस हो जाएगी, और जब वो प्लस हो जाएगी बच्चों तो पूरी वैल्यू 0, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करो 0 होता है। तो इस तरह से बच्चों, और ये क्या हो गया? 7 3 21। बचपन में आप लोगों ने पढ़ लिया था बच्चों, 7 3 21 होता है, 5 2 10 होता है, ये भी आपको पता। और ये बच्चों 16 और x की पावर 0 मतलब कितना? 1 ही होगा बच्चों, 9। चलिए, सो दिस बिकम्स 21x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 16। सो दिस इज द करेक्ट आंसर as you can see over here, so you can copy into your copy. Let me have another problem बच्चों। मैं एक और प्रॉब्लम देता हूँ, या इसी को पहले ये जो भी कुछ लिखा है इसे जरूर लिख लीजिए। अब मैं इसको इतना लंबा चौड़ा तरीका नहीं करते हुए बच्चों, बड़ा सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। देखिए सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा आपको करना है, अदरवाइज ये 7 है, और यहाँ ये जो x क्यूब है इसमें पावर को आगे ले आए, और उसमें से एक मैंने माइनस कर दिया। अरे भाई 7 था, ये इंटू 3, और पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस कर दी। फिर यहाँ पर 5 है, और पावर को आगे ले आए और पावर को माइनस कर दिया, और ये 16, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या? 1 मालूम होना चाहिए आपको, याद हो जाना चाहिए, अभी देखा थोड़ी देर पहले आप लोगों ने। और 9 का कितना बच्चों? 0। भाई ये 7 से 21, और x क्यूब का x क्यूब माइनस 1, 5 2 10, और ये आ जाएगा, और x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव अवकलज जो होगा बच्चों वो 1 होगा। 9 का कितना होगा? 0 होगा, और 7 से 21 स्क्वायर हो जाएगा साहब, और ये 10x हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। सो इस तरीके से डेरिवेटिव आ जाएगा, वही है जो यहाँ पर है, दोनों जगह पर सेम है भैया। चलिए मैं एक और प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ 9 अपॉन एक्स माइनस 21x स्क्वायर प्लस 41 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 10 अपॉन रूट एक्स। जरा वीडियो को पॉज करके बच्चों फटाफट कीजिए। देखिए अब कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ हम इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर नहीं किया हो वीडियो को पॉज करके तो जरूर कीजिएगा बच्चों। ईमानदारी का परिचय दीजिए, आपका मेरा दोनों का फायदा है, आपका रिजल्ट बनेगा, मेरा भी नाम होगा। चलिए क्या होगा बच्चों, इसे मैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ 9x की पावर -1 माइनस 21 इंटू एक्स की पावर -2 और प्लस 41 इंटू एक्स की पावर -3 और प्लस 10 इंटू एक्स की पावर -12 अगर मैं लिखे देता हूं तो आई डोंट थिंक एनीबॉडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम। अब एक तरीका तो यही भैया, वही घिसा पिटा सा के चारों को स्प्लिट करो। करना चाहोगे आप करो, मैं नहीं चाहूंगा इस बार। अब मैं डायरेक्ट करता हूं बच्चों, यहाँ पर क्या, ये 9 और ये पावर जो है वो आगे आ गई और उस पावर में से एक माइनस कर दिया। भाई पावर में से आगे आ गई और एक पावर माइनस कर दिया, और ये 21 और फिर ये पावर आगे आ गई और उसमें से एक माइनस कर दिया, और ये 41 और ये पावर आगे आ गई और उस पावर में से एक मैंने माइनस कर दिया, और ये पावर आगे आ गई और इस पावर में से मैंने एक माइनस कर दिया। होप आपको ये बात समझ में आई है बच्चों। यहाँ पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस करी, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस करी, पावर आगे आ गई, एक पावर माइनस करी, पावर आगे आ गई और उसमें से एक माइनस कर दी। अब क्या होगा बच्चों, अब क्या होगा, यहाँ पर बच्चों हो गया -9 इंटू एक्स की पावर -2। भाई -1 इंटू 9 कितना होता है, -9 होता है, ये आपको पता है। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 42, और ये x की पावर -3,
और ये 41 3 मेरे ख्याल से 123 होता है। चेक कर लीजिएगा भैया, मैं गलतियाँ करता रहता हूँ, कैलकुलेशंस में मैं ज़रा कच्चा हूँ। इस बात को बोलने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं होती बच्चों, गलतियाँ मैं करता हूँ बिल्कुल। और जहाँ गलती करता हूँ वहाँ पर मेरे क्लास में तो जो स्टूडेंट्स बैठे होते हैं वो मुझे बता देते हैं, यहाँ तो कोई बताएगा नहीं। आप हैं, मैं हूँ, लेकिन आप वहाँ हैं और मैं यहाँ हूँ, और ये कैमरा बेचारा बता सकता तो क्या बात थी। चलिए साहब, अब क्या करेंगे बच्चों, अपने पावर आगे ले आए, पावर माइनस कर दी। बड़ा सिंपल सा तरीका है, मैंने कोई नया काम नहीं करा, जो आप करते आ रहे हैं मैंने वही काम किया है यहाँ पर। अब ये हो जाएगा -9 अपॉन एक्स स्क्वायर और +42 अपॉन एक्स क्यूब -123 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और -5 अपॉन एक्स टू द पावर 3/2। एज सच जो इससे पिछली वाली स्टेप में लिखा था वो भी अपने आप में सही था, ये भी सही है। आप चाहें तो और फुर्सत में बैठे हो अगर, तो आप एलसीएम ले लीजिएगा बच्चों, वो भी सही रहेगा। और चाहे तो इस x की पावर 3/2 को वही घिसी पिटी सी बात थोड़ी देर पहले आपने लिखी थी x इंटू रूट एक्स, वो लिख दीजिए। सो इट इज़ अप टू यू, द बेसिक थिंग इज दैट आप चाहें तो इनको सबको चारों को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, और जैसा मैंने करा वैसे भी कर सकते हैं। होप मैंने सारा काम सही करा, अगर गलत करा है भैया तो एक बात कहूँ, अपना बड़ा भाई समझ के मुझको माफ़ कर देना। मैं अगली प्रॉब्लम पर आ रहा हूँ बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ 2x + 1 इंटू 3x - 4। ये डेरिवेटिव मेरे को निकालने को कहा गया है, मैं आपको करने को दे देता हूँ, आप कर लो, मेरा काम हो जाएगा। भाई यही तो हमारे लोगों की आदत है कि जो हमें मिलता है वो हम किसी और को पास कर देते हैं। अच्छा हो तो फिर अपने पास रख लेते हैं, बुरा हो तो और ऑफ कोर्स पास कर ही देते हैं। तो चलिए बच्चों, इसको पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से कीजिएगा। देखिए सबसे पहला काम तो ये बच्चों कि आप इनको जब इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं तो यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई देम टुगेदर। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इनको मल्टीप्लिकेशन इज नॉट अ बिग डील बच्चों, मैं वो भी किए देता हूँ। चलिए पहला ये भी काम कर देते हैं भैया, 2x इंटू 3x हो जाएगा ये, और फिर -4 इंटू 2x + 1 इंटू 3x -4 इंटू 1। ये कुछ आपके पास में आ चुका बच्चों। अरे भैया 2x इंटू 3x कर दिया, फिर भैया 2x इंटू 4 कर दिया भैया, फिर 1 इंटू 3x कर दिया, फिर भैया 1 इंटू 4 कर दिया है। और ये d बाई डी एक्स, और ये क्या होगा बच्चों, 2 3 कितना 6x² और 4 2 कितना 8x प्लस कितना 3x -4। भाई पहले आपने सिंपल वो मैथमेटिकल टूल्स लगाए जो आपको पहले से पता थे, मैंने नया नहीं कुछ बताया आपको। यू मस्ट बी नोइंग ऑल दिस थिंग्स व्हिच आई हैव डन ओवर हियर। नाउ दिस इज 6x² -5x -4। नाउ हाउ टू फाइंड आउट इट्स डेरिवेटिव बच्चों, फॉर दैट पर्पज आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर। मैं यहाँ पर उसे लिखूंगा, और उसे जब मैं यहाँ लिखूंगा बच्चों तो मुझे यहाँ लिखने के लिए जगह चाहिए थी, मैंने मिटा दी। आपकी कॉपी में तो बहुत सारी जगह है, मेरे पास में नहीं है, लेकिन साहब मैं करता हूँ। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, पावर जो 6 था वो एज इट इज, पावर आगे ले आया, एक पावर माइनस कर दी, और फिर बच्चों 5x, x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है। ये आप 2 बार देख चुके हैं, तीसरी बार तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। और 4 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर, उसका डेरिवेटिव, उसका अवकलज गुणांक 0 होगा। भाई ये 6x² पावर आगे ला दी, एक पावर माइनस कर दी, 5x का x के रिस्पेक्ट में 1 और 4 का 0, और इस तरीके से ये हो जाएगा 12x -5। सो आई थिंक दिस इज द सफिशिएंट वन। होप मैंने सारे कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही करे हैं बच्चों। यहाँ पर ये आएगा 4 2 8 होगा, 8 में से 3 जाएंगे 5 बचेगा, चूंकि 8 माइनस का था इसलिए माइनस का, और -4। तो ये आ चुका है बच्चों। होप मैंने बिल्कुल सारा काम सही किया है। एक और प्रॉब्लम हम लोग कर लेते हैं साहब, x + 2 का होल स्क्वायर इंटू 3x + 1 और अपॉन में x। चलिए वीडियो को पॉज करके बच्चों आप कीजिएगा जरूर से। अब देखिए सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है बच्चों, आप इसे पहले तो इसे आप हल कर लीजिए। अभी डिफरेंशिएशन गया साइड में, अभी मैं इसका स्क्वायर करता हूँ। स्क्वायर करूँगा बच्चों तो a² + b² + 2 इंटू a इंटू b, ये आ चुका। और उसके बाद में यहाँ पर ये 3x + 1,
और ये जो x डिनोमिनेटर में आपको दिखाई दे रहा है, इसमें कोई छेड़खानी मत कीजिए बच्चों, जैसा है वैसा का वैसा ही रखने का। या अब क्या होगा साहब, यहाँ पर भाई आपने यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 लिखा और यहाँ आपने 3x प्लस 1 लिखा और अपॉन में जो x है बच्चों उसे आपने ऐसा लिख दिया। ठीक है साहब, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और ये 3x प्लस 1 अपॉन x। अभी मेरे को क्या करने का है, अभी मेरे को इनको मल्टीप्लाई करने का है। करें, बिल्कुल करेंगे। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, पहले आराम से कर देता हूं मैं, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी भैया, क्योंकि जल्दी का काम शैतान का होता है और जल्दबाजी करने के चक्कर में हम लोग कई बार उल्टा ही काम कर लेते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ही करना पड़ता है। एनीवेज, एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या होगा बच्चों, 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या होगा, एक्स स्क्वायर। 4x इंटू 3x क्या होगा बच्चों, 12x स्क्वायर। और 4x इंटू 1 क्या होगा बच्चों, 4x। और फिर 4 सीधा होगा बच्चों 12x और फिर 1 इंटू 4 होगा बच्चों 4 और होल अपॉन में क्या होगा बच्चों, x। अरे एक्स स्क्वायर इंटू 3x क्या, 3x क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू 1 क्या, एक्स स्क्वायर। 4x इंटू 3x क्या, 12x स्क्वायर। 4x इंटू 1 क्या, 4x। 4x इंटू 3x 12x और 4 इंटू 1 क्या बच्चों 4 और होल अपॉन में कितना, यस एग्जैक्टली 4। चलिए अब क्या करेंगे भैया, अब क्या करेंगे, देखें साहब यहाँ पर भाई डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स और ये क्या होगा बच्चों, ये तो 3x क्यूब है, जैसा वैसा का वैसा लिख दिया। और यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 12x स्क्वायर क्या होगा बच्चों, यू मस्ट बी नोइंग 14x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर बच्चों 14x स्क्वायर और 2x प्लस 4x आपने बचपन में सुना होगा बच्चों 16x होता है, क्योंकि 4 प्लस 12 16 होता है बच्चों और प्लस में 4 होता है, अपॉन में x होता है और ये आ गया। अभी मेरे को इसको सॉल्व करने का है, मैं क्या करूं भैया। हो सकता है कई लोग यहां तक आ गए हों फिर अटक गए हों, कई लोग एक्स से डिवाइड करने के चक्कर में कहीं उलझ गए हों, अगर वाकई में वीडियो को पॉज करके करने गए हों। तो देखिए बच्चों सिंपल सा काम है, मैंने न्यूमरेटर में पहले मल्टीप्लिकेशन कर दिया, होप सारा मल्टीप्लिकेशन मेरा सही है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं कहीं इस तरह की गलती कर भी दूँ और भविष्य में करता रहूँगा, मैं आज आपसे बोल रहा हूँ, मुझे बड़ा भ्राता समझकर, अपना ज्येष्ठ भ्राता समझकर माफ़ कीजिए। क्षमा करने में बहुत फ़ायदा है भैया, आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। क्षमा करने की आदत डालिए तो अच्छा रहेगा, कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को क्षमा करने में आपका फायदा बच्चों। अब यहां आकर कई लोग अटक गए होंगे, पर अटको मत, भटको मत, लटको भी मत। और समझो यहां क्या होगा बच्चों, 3x क्यूब अपॉन x। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा रहा हूं बच्चों, जिसे आप कहते हैं सेपरेट करना। मैं सेपरेट करने का काम कर रहा हूं बच्चों, और ये लीजिए मैंने सेपरेट करा बच्चों। ये 3x क्यूब है अपॉन x है, 14x स्क्वायर अपॉन x है, प्लस 16x अपॉन x है, प्लस 4 अपॉन x है। आपने स्प्लिट कर दिया बच्चों, ये 3x क्यूब अपॉन x हो गया, 14x स्क्वायर अपॉन x, 16x अपॉन x, 4 अपॉन x। समझ में आ रहा है ना बाबा। अब ये d बाई डी एक्स ऑफ, और ये x से x कैंसिल होके कितना बचेगा बच्चों, 3x स्क्वायर बचेगा। अरे भाई ये x है और ये x क्यूब है और x से x क्यूब जाता है ना तो x स्क्वायर बचता है, और ये क्या आएगा 14x आ जाएगा, और ये 16 आ जाएगा, और ये 4 इंटू एक्स की पावर -1 आ जाएगा बच्चों। यहाँ x से x क्यूब गया, x स्क्वायर बचा, x से x स्क्वायर गया, x बचा, 16 x से x गया, x कैंसिल, और ये 4x की पावर कितनी बच्चों, -1। अब मैं क्या करूँगा, ये 3 और पावर को आप आगे ले आइए और एक पावर को माइनस कर दीजिए। भाई पावर को आगे ले आए और एक पावर माइनस कर दी, व्हाट इज द बिग डील, यही तो पढ़ते आ रहे हो आप उस फार्मूले में, उस आइडेंटिटी में। और 14 और x का x के रिस्पेक्ट पर डेरिवेटिव कितना बच्चों, x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1। बहुत बार देख चुके हैं आप लोग, आप अब तक भाई x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होता है ना। और 16 चूंकि पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इस कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या, 0 प्लस 4, पावर को आगे लाइए और उस पावर में से एक माइनस कर दीजिए, कर दिया।
और ये हो जाएगा 6x प्लस 14 और -4 होल अपॉन x। तो इस तरीके से आपके पास में डेरिवेटिव आ जाएगा। भैया आपने क्या करा, न्यूमरेटर में जो आपके पास में x पर स्क्वायर को सॉल्व किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और उसके बाद में x से डिवाइड करा। और x से डिवाइड करने के लिए काम क्या करा आपने बच्चों कि आपने इनको स्प्लिट कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर दिया और सेपरेट कर देने के बाद में सिंपल डिफरेंशिएशन है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी। एक और प्रॉब्लम देखते हैं हम। चलिए साहब, मैं आपको एक और प्रॉब्लम देता हूं, आप जरूर से हल कीजिएगा बच्चों। d/dx और ये लीजिए साहब x प्लस 3 और 2x स्क्वायर -4 -5 कर लीजिए इसको। भाई कुछ भी सोच के करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाती है और कोई बात नहीं बच्चों। और अपॉन में x स्क्वायर। अब आप मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज करके कर सकते हो और करना भी चाहिए। देखिए यहाँ इसका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों। हाँ, मैंने बिना बताए इस बार मिटा दिया है, हो सकता है आप में से कुछ लोग नहीं कर पाए हो, पर ये थोड़ी सी अक्ल लगानी पड़ेगी भैया कि हम लोग जहाँ मिटाने जाएं सर वहाँ वीडियो को पॉज कर दे आप, अगर ऐसा आपको लग रहा है, अगर आपने नहीं करा है तो। एनीवेज, अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, मैं x इंटू 2x स्क्वायर 2x क्यूब, 5 इंटू एक्स 5x, 6x स्क्वायर, 5 3 ज़ा 15 और होल अपॉन में कितना बच्चों x स्क्वायर। ये लीजिए भैया x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू 5, 3 इंटू 2, 3 इंटू 5। होप आपको मेरी बात समझ में आई है। और अब मैं और आगे बढ़ता हूँ और मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, अब जो मेरे पास में आ चुका है मैं उसे स्प्लिट कर रहा हूं और ये 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर -5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर -15 होल अपॉन एक्स स्क्वायर और अब क्या करूं मैं भैया, ये कुछ मेरे पास में आ चुका। इसे अगली स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, इसे अगली स्टेप में मैं लिख सकता हूं d/dx। और अब आप क्या पा रहे हैं बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, तो बचेगा कितना x की पावर 1। और भैया इधर 2x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 1 ईच बचेगा ना भैया। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 5 अपॉन एक्स और यहाँ क्या बचेगा बच्चों 6 और इधर 15 और x की पावर कितनी -2। ये कुछ आ गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये, एक्स से एक्स कैंसिल होने के बाद ये, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ये, और यहाँ पर कुछ ऐसा। अब क्या होगा बच्चों, देखिए 2 और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। आप एक काम भी कर सकते थे जो मैंने यहाँ पर करा, भाई यहाँ पर भी मैं काम कर सकता था क्योंकि अभी भी मैं एक स्टेप और बढ़ा देता। अदरवाइज ये x से x कैंसिल होने के बाद 5 इंटू एक्स की पावर -1 लिखूँ तो आई डोंट थिंक एनीबडी शुड हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज ये एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो एक एक्स बटे में बचेगा जो कि न्यूमरेटर में जाने के बाद बच्चों माइनस का हो जाएगा। और ये +6 है बच्चों और ये 15 इंटू एक्स की पावर -2 है। और पावर को आगे लाएंगे भाई पावर को आगे लाएंगे, पावर माइनस करेंगे, वो अब बहुत घिसी पिटी सी बात हो गई। अब मुझे डायरेक्ट लिखने की आदत पड़ जाना चाहिए, मुझे से मतलब आपको। x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है, ये अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा ये। और इधर पावर आगे ले आएंगे और एक पावर माइनस कर देंगे बच्चों जैसा कि है। और 6 बीइंग अ कांस्टेंट नंबर डेरिवेटिव विल बी इक्वल टू 0। -15 पावर को आगे ले आइए और एक पावर को आप बच्चों माइनस कर दीजिए और ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस। अच्छा, और ये जो x की पावर -2 है, अगर मैं इसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखूं तो फिर वही बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये 0 है बच्चों और 5 15 2 जा बच्चों 30 होता है और x की पावर -1 यानी 1/x क्यूब, x की पावर -3 मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों कि अगर मैं कोई गलती कर जाऊँ, भटक जाऊँ, और मैं भटकता हूँ, वहाँ नहीं भटकता हूँ जहाँ आप भटकते हैं। मेरे भटकने का रास्ता कुछ अलग है, आपके भटकने का रास्ता कुछ अलग है। सब लोग भटकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहने वाली बात है कि हम नहीं भटकते, बस अपना अपना भटकने का तरीका होता है। एनीवेज, ये जरूर कर लीजिएगा बच्चों। एक प्रॉब्लम और करें, चलिए। मैं समझ रहा हूँ आप लोग कह रहे हैं कि हाँ सर एक प्रॉब्लम और कीजिए, तो मैं कर देता हूँ।
डी बाई डी एक्स यानी कि डिफ्रेंशिएशन हम कर लेते हैं एक्स प्लस 1 3x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स। ये लीजिए, चलिए थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट कर देते हैं, ज़्यादा कोई बड़ा काम नहीं है। कीजिए वीडियो को पॉज करके। अब देखिए बच्चों, होप आपने करा भी होगा, और पहले आप उनका न्यूमरेटर में जो लिखे हैं बच्चों उनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करेंगे, और यही होता है सिंपल मैथमेटिक्स। अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बार चलिए मैं डायरेक्ट लिखे देता हूं। ये हो जाएगा 3x² और प्लस हो जाएगा 2x माइनस 1 ओवर रूट एक्स। होगा भाई, मैंने डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं कि x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x², फिर x इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस x, फिर 3x इंटू 1 करेंगे तो प्लस 3x, और प्लस 3x माइनस x हो जाएंगे प्लस 2x, और 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1, और अपॉन में रूट एक्स। ये लीजिए डी बाई डी एक्स। अब फिर वही बात होगी बच्चों, इनको स्प्लिट कर लीजिए। इनको स्प्लिट करेंगे ये आएगा, इनको स्प्लिट करेंगे ये आएगा, इनको स्प्लिट करेंगे ये आएगा। कुछ स्प्लिट करने के पश्चात आपको कुछ इस प्रकार की जानकारी मिलेगी जैसा कि मैंने आपको यहां पर बताया है बच्चों। ये कुछ आ गया। अच्छा, अब d बाई डी एक्स ऑफ, इसे मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों अगली स्टेप में? ये हो जाएगा 3 और ये x की पावर 3/2 आएगा बच्चों। क्यों? शायद आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके करा होगा। और ये आएगा बच्चों 2x की पावर 1/2 और ये आएगा बच्चों x की पावर माइनस 1/2। और जिनको समझ में नहीं आया हो उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ध्यान इधर दिला देता हूं बच्चों। देखिए, अगर आप देखें तो डिनोमिनेटर में कितना है? रूट एक्स, और रूट एक्स का मतलब होता है पावर हाफ। होप आप जानते हैं इस बात को भाई। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और न्यूमरेटर में लिखी है बच्चों पावर 2 और डिनोमिनेटर में बच्चों पावर हाफ। और आप जानते हैं कि जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो 2 में से हाफ जाएगा, 2 में से हाफ जाएगा बच्चों तो 3/2 यानी कि 1.5 आ जाएगा। आई रिपीट, न्यूमरेटर में पावर कितनी बच्चों? 2 है, और डिनोमिनेटर में पावर है हाफ। और हाफ जब न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और 2 में से हाफ जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों? 3/2। भाई 2 में से आधा गया तो 1.5 बचता है, 1.5 बचता है, हाफ 2 में से कम बचता है। ये आ गया। और इसी प्रकार से यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब पावर क्या लिखी बच्चों? 1। अब न्यूमरेटर में पावर है 1 और डिनोमिनेटर में हाफ, तो 1 में से हाफ जाएगा तो रे कितना बचेगा? 1/2। और ये तो सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों? अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ। तो डी बाई डी एक्स मुझे तब तक लिखे रखना है जब तक मैं डिफरेंशिएट नहीं कर दूं, और जहां मैंने डिफरेंशिएट कर दिया डी बाई डी एक्स लिखना बंद। ये 3 पावर को आप आगे ले आए और इस पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया। अब ये पावर को आप आगे ले आए और इस पावर में से आपने 1 माइनस कर दिया। चलिए मैं ये भी लिखे देता हूँ, पावर में से 1 माइनस कर दिया। और यहाँ पर भी ये माइनस हाफ को आगे ले आए और इस पावर में से मैंने 1 माइनस कर दिया। अब 3 3 9/2 और x की पावर कितनी बच्चों? 1/2, और ये 2 से 2 कितना? 1, और x की पावर कितनी बच्चों? -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस और x की पावर -3/2। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर नहीं चाहें तो कोई बात नहीं भैया, ये रूट एक्स हो जाएगा और ये 1/√x हो जाएगा, और ये 1/2x रूट एक्स हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा ये सारी कहानी मैं आपको समझा चुका हूं बच्चों। पावर हाफ का मतलब होता है रूट निकालना, पावर -1/2 का मतलब होता है 1 में रूट निकालना, और पावर 3/2 का मतलब होता है पावर 1.5। और 1 तो ये रही और हाफ ये रही। हमने अभी जो सम्स करे हैं बच्चों वो इन 2 आइडेंटिटीज पे करे हैं, इन 2 फार्मूलों पर करे हैं। धीरे धीरे हम और फार्मूले देखते जाएंगे और उन पर और भी डिफरेंशिएशन पे सम्स करते जाएंगे।